हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका नेक्स्ट क्लास नरेशन का आज फिर से स्टार्ट होगा। और पिछले क्लास में हम लोगों ने शायद इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यू सेंटेंस सब पढ़ा था हम लोगों ने कि डब्ल्यू सेंटेंस सब का नरेशन कैसे बनता है, हम लोगों ने पढ़ा था। मैं एक सेंटेंस और मैं बता दूं एक बार, ताकि आपका वो रिमाइंड हो जाएगा। एक बार देख लेता। देखिए, गोपी सेज टू मी, वेयर हैव यू गॉन। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, उससे कोई लेना देना नहीं है अभी, जब तक कि आपका ये प्रेजेंट में है। रिपोर्टिंग वर्ब जब तक प्रेजेंट में है तब तक इधर के टेंस से आपको कोई मतलब नहीं है। बस पर्सन और केस से मतलब रखता है। पर्सन और केस से ही मतलब होता है सिर्फ, जब तक कि आपके प्रेजेंट में है। हाँ, अगर ये पास्ट में आ जाए, सेड हो जाए, SAID सेड, तब टेंस पर भी ध्यान देना पड़ जाता है। जब तक पास्ट में नहीं हो रहा है तब तक आप आराम से सिर्फ पर्सन और केस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, टेंस वही रहेगा, इनडायरेक्ट अभी टेंस वही रहेगा। गोपी क्वेश्चन कर रहा है तो क्वेश्चन को कहा जाता है, पूछा जाता है, पूछा जाता है। आस्क मी, गोपी आस्क में हो जाएगा, सेड बज जाएगा, सॉरी V5 है, V5 आएगा, आस्क मी। मैंने कहा था कि WH वर्ड तो मी तक आ गया ना, अब इसकी बारी है। तो WH वर्ड के पहले ना तो दैट आता है, ना इफ आता है, ना वेदर आता है, ना और आता है, ना नॉर आता है, ना नेदर, ना आइदर, ना मतलब कोई भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है। मतलब यहाँ पर दैट वैट कुछ नहीं आएगा, बस WH को उतार दीजिए, मी कमी आया। जैसे WH व्हाट, वेयर, हु, व्हाट कुछ भी होगा उसको लिख दीजिए। बैठोगे आगे यहाँ। अब बचा इतना। मैंने क्या कहा था आपसे, याद कीजिए। मैंने कहा था आपसे कि आपके डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर कोई भी सेंटेंस रह सकता है। डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर कोई भी सेंटेंस रह सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट में हमेशा असर्टिव आता है। हमेशा असर्टिव आता है, और असर्टिव का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट। असर्टिव मतलब पहले सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट लेंगे, यू, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार। ये सबेटिव केस में है, इसको सबेटिव केस में लाएगा। मी का होता है सबेटिव केस, आई हैव। देखिए, पहले सब्जेक्ट लिखे तब इसको लिखे, गोन। क्वेश्चन मार्क खत्म। अगर दिमाग में ये है कि WH वर्ड आया है तो क्वेश्चन क्यों नहीं है, तो याद रखना कि WH वर्ड क्वेश्चन तभी कर सकता है जब इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हो। WH वर्ड क्वेश्चन तभी कर सकता है जब इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हो। जैसे यहाँ पर देखो, इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आया है तभी क्वेश्चन किया है। इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है, WH के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है, तभी क्वेश्चन मार्क आया है। यहाँ पर WH जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है, इसलिए क्वेश्चन मार्क खत्म हो गया। कोई दिक्कत हो जाएगा ये। अब अगला देखिए, अब नेक्स्ट एक सेंटेंस है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है विस्मयाधिबोधक वाक्य। आप लोग पढ़े भी होंगे, मैंने क्लास में बताया भी था आपको ये सेंटेंस के बारे में। एक बार फिर से देखना होगा कि आप नरेशन में अगर ये सेंटेंस, अभी तक आपने क्या पढ़ा,
असर्टिव देखा आपने, इंटरोगेटिव देखा आपने, WH देखा आपने, सब सेंटेंस था। अब ये भी सेंटेंस देख लेते हैं। अगर आपके नरेशन में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहता है तो उसका उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। देखिए पहले ये समझते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें कि आपका अचानक से दिमाग में आई हुई बातें, अचानक से, उसके लिए कभी आपने प्री प्लानिंग नहीं किया होता है, आप सोचे नहीं होते हैं, सिचुएशन अकॉर्डिंग जो है ऑल ऑफ सडनली आपके दिमाग में कुछ बातें आती है और आप बोल देते हैं, और वो बातें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होता है, उस स्थिति के अनुसार ही होता है। जैसे आपको चोट लगता है तो आह की आवाज़ आती है, वो आह आप सोच के नहीं निकालते, वो अपने आप निकलता है कि नहीं। जैसे आप गिरते हैं, चोट लगती है तो मम्मी पापा ओ माय गॉड कुछ भी बोलते हैं ना, आउच, ये सब वर्ड क्या है, एक्सक्लामेटरी वर्ड है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस हो जाएगा कि एक्सक्लामेटरी वर्ड अलग है जिसको हम लोग एक तरह से इंटरजेक्शन भी कहते हैं। तो इंटरजेक्शन का ही बड़ा पार्ट होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इंटरजेक्शन में वर्ड आता है और एक्सक्लामेटरी में सेंटेंस आता है। वर्ड से बड़ा सेंटेंस होता है। इसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं हमारी जो कि ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से निकलती है। इसका डेफिनेशन अगर कहा जाए तो इसे क्या कहेंगे डेफिनेशन इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि दिस सेंटेंस which comes in our mind all of a sudden, this sentence which comes in our mind all of a sudden, वैसा वाक्य जो कि हमारे दिमाग में अचानक से आता है, वैसी बातें जो कि हमारे दिमाग में अचानक से आता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप जो है कहीं घूम रहे हैं और अचानक आपको बहुत सुंदर सा नज़ारा देखने को मिला, बहुत सुंदर नज़ारा, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे, वाओ व्हाट अ सीन, कहेंगे ना, वाओ व्हाट अ सीन। ये जो आप कह रहे हैं क्या है, व्हाट अ सीन, हिंदी में कहते हैं वाह क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है। तो ये आप क्या नज़ारा है जो कर रहे हैं, ये अचानक अपने दिमाग में आया ना। ऐसा नहीं कि सोचे ये सुंदर सा सीन देख के आपने दिमाग में दिमाग लगाया कि यहाँ पर क्या बोला जाए, ऐसा है। आपको मान लीजिए कि जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में दिया था कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो पीछे दो बच्चा बात कर रहा है, मैंने एक बार उसको बोल दिया कि देखो बातें मत करो, क्लास करना है क्लास कर लो। मैं उससे समझ गया होगा। थोड़ी देर के बाद देखता हूँ फिर दोनों चोंच में चोंच मिला के बात कर रहा है, एक पीछे है एक आगे है, दोनों। अगला बच्चा ऐसे घूम के ऐसे बात कर रहा है। फिर मैंने देखा, फिर डांटा कि देखो बातें मत करो अन्यथा क्लास से बाहर कर दूंगा मैं, डांट दिया। तो अगला बच्चा समझ गया कि नहीं बात नहीं करना चाहिए, सर डांट देंगे, भगा देंगे क्लास से। उतने देर में पिछला के पेट में एक और बात आया, ठीक है। पिछला के पेट में बात जो आया, अब ऐसा बात आया कि तूफान मचा रहा है, पेट में निकलने बिना मानेगा नहीं। अब वो अगला को करे रे, अब खगड़िया का बच्चा है तो न अरे वो अगला कहते है चुप पढ़े देने रे। फिर थोड़ा देर के बाद कहते कहीं चुप पढ़े दे, सर मार दो, सर भगा देंगे, पढ़ने दो। अब उसको बोले बिना चैन नहीं है, ये सुनना नहीं चाह रहा है, सोचा ना नहीं होगा। वो क्या किया, ये खोल लिया, ठीक है, ये खोल लिया। बोलता है रे वो जो भोका न, ऐसा जगह भोकाया जहाँ उसको घाव था, अगला को वहाँ पर घाव था, वहीं भोका गया। अब तुम बताओ वो जगह तुम रहोगे तो क्या करोगे, वहाँ तो वाह वाह तो करोगे नहीं, है कि नहीं, कि वहाँ सोचने लगोगे कि यहाँ क्या बोलें। ऐसा है कि वहाँ घाव में भोंक दिया कलम तो सोचना शुरू करोगे यहाँ पर बोलें क्या, हैं। वहाँ तो तुरंत समाज जितना चीज़ सिखाया है बचपन में, हैं, गोल्डन बात, उस सब उल्टा दे देना। भूल जाएगा क्लास कहाँ है, शिक्षक टीचर कहाँ है। पहले जितना आता है सुंदर सुंदर जो एकदम हृदय को छूने वाला बात, सब उसको तुम बोल देगा। तो वहाँ जो तुम बोल रहे हो वो क्या सोच के बोल रहे हो कि अपने आप निकला है, वो खुद ब खुद निकला है। तो वही जो बात है ना, वही एक्सक्लामेटरी बात कहलाएगा, जो अचानक से निकले, अचानक से।
जैसे मैंने क्या कहा था, रोटी बना रहे हो, रोटी फुलाए जैसे उसमें छेद हो गया, वो उंगली में लगा जैसे उसका वाष्प, तो वहाँ पर सोचना पड़ जाता होगा कि हाँ बोलें क्या, सोचते हो वहाँ पर क्या, वहाँ तुरंत निकलता ओह मायगे बाप रे, वो सब वर्ड क्या है, एक्सक्लामेटरी वर्ड है। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस पर अपने आप दिमाग में बातें आती है, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। देखिए, और इसकी स्टार्टिंग होती है किससे, इंग्लिश में व्हाट और हाउ से। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आदमी हो तुम। अब शुरू में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि सवाल है, ये कुछ यूनिक लगा आपको, वो तो क्या आदमी हो तुम, क्या ये सवाल है, पूछ रहे हैं क्या आदमी हो तुम, ये पूछ रहे हैं क्या, वहाँ कह रहे हैं क्या आदमी हो तुम। मान लीजिए सुंदर सा नज़ारा देखा, क्या कहोगे, क्या नज़ारा है। आप कह रहे हैं किसी क्या नज़ारा है, तो क्या ये पूछ रहे हैं क्या नज़ारा है, ये आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ये जो है जाहिर कर रहे हैं अपने अंदर की फीलिंग्स को, अपने अंदर की फीलिंग्स को जाहिर कर रहे हैं कि क्या नज़ारा है। वो खराब दिखा बिल्कुल, किसी ने खूब तारीफ़ कर दिया था, वहाँ जाओगे तो ये दिखेगा वो दिखेगा, देख के मज़ा आ जाएगा, और जब तुम वहाँ गए तुमको बहुत ख़राब लगा, क्या नज़ारा है। तो वहाँ भी यही बात कर रहे हो, क्या नज़ारा है, तो क्या नज़ारा है, लग रहा है ख़राब नज़ारा है, क्या नज़ारा है, लग रहा है अच्छा नज़ारा है। मतलब बात वही कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है, ये अपनी फीलिंग, अपना एक तरीका होता है। उसी बात को अगर टोन, अपने टोन पर डिपेंड करता है कि उस बात को किस टोन में आपने बोला है। अगर उसी आश्चर्य के टोन में, खुशी के टोन में बोल रहे हैं, लगेगा अच्छी चीज़ है, अच्छा लग रहा है। उसी को आप जो है काफ़ी घृणात्मक तरीके से बोलेंगे, लगेगा कि गंदा है, भद्दा है। जैसे मान लीजिए ना, मान लीजिए आप कह रहे हैं किसी को कि क्या लड़का है, क्या लड़का है, क्या लग रहा है लड़का, कैसा होगा, खराब होगा अच्छा होगा। अगर ऐसा आप किसी कह रहे हैं क्या लड़का है, लग रहा है अच्छा होगा। अब देखो यही बात बोलेंगे फिर से, क्या लड़का है, क्या लड़का है, बात वही कह रहे हैं लेकिन कहने का तरीका मेरा बदला हुआ है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये क्या सवाल नहीं कर रहा है, ये क्या सवाल नहीं कर रहा है। तो देखो इसकी अंग्रेजी कैसे होती है, जैसे मानो क्या आदमी हो, तो क्या क्या होता है, व्हाट होता है, व्हाट हो गया। तो आदमी कितना आदमी है, एक आदमी, अ मैन लगा लो, व्हाट अ मैन, क्या आदमी हो, व्हाट अ मैन। अब यहाँ पर तुम लिखा हुआ है, तुम, यहाँ पर यू आर, व्हाट अ मैन यू आर, क्या आदमी हो तुम। देखिए तुम का यू होता है, आप कहोगे कि आर पहले क्यों ना आया, हो पहले है तुम बाद में है, तो आर पहले। अगर आप आर को सब्जेक्ट के पहले कर देते तो क्वेश्चन कर देता है। तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के पहले जब हेल्पिंग वर्ब आता है तो क्वेश्चन काम करता है। जब भी सब्जेक्ट के पहले हु आर यू, देखिए यहाँ लिखा हु आर यू। अब यहाँ देखो यू के पहले आपका हेल्पिंग आ गया, यू के पहले हेल्पिंग आया तो क्वेश्चन कर दिया। तो वैसे अगर यहाँ भी यू के पहले हेल्पिंग कर देता क्वेश्चन नहीं कर देता, लेकिन क्या ये क्वेश्चन है, क्या सेंटेंस क्वेश्चन है, नहीं है। अगर क्वेश्चन रहता तब ये आर आपका पहले आता, यू बाद में आता। तो ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए क्या होगा, यू पहले होगा आर बाद में होगा। जैसे यहाँ पर है क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है, तो व्हाट अ सीन, व्हाट अ सीन, क्या नज़ारा है। यहाँ पर छिपा हुआ यह क्या नज़ारा है, ये छिपा हुआ। तो आप यहाँ पर दिस इज या इट इज भी कर सकते हैं। यह का दिस, मानो यहाँ यह छिपा हुआ, यह का दिस होगा, है का इस बाद में आएगा, ये सब्जेक्ट हुआ उसके बाद वर्ब आएगा। तो व्हाट अ सीन दिस इज, ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। और समझ, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया,
ये सवाल नहीं है। ये मत सोचना व्हाट लगा सवाल हो गया। व्हाट मैंने क्या कहा, WH वर्ड सवाल तभी करता है जब उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ड हो। जब उसके जस्ट बाद हेल्पिंग होता है यहाँ पर इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कुछ भी, तब ये सवाल हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता है। लेकिन यहाँ पर WH वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग नहीं है ना, इसलिए आपका सवाल नहीं कर रहा है। तो व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। व्हाट अ गर्ल सी इज, व्हाट अ गर्ल सी इज, क्या लड़की है वह। यहाँ पर देखो व्हाट अ गर्ल, क्या लड़की है, सी इज वह, क्या लड़की है वह। तो ये पूछ नहीं रहे हैं क्या लड़की है वो, ऐसे पूछ रहे हैं क्या, कह रहे हैं क्या लड़की है वह। तो व्हाट अ गर्ल सी इज, क्या लड़का है वह। व्हाट अ बॉय ही इज, क्या लड़के हो तुम। व्हाट अ बॉय यू आर। ठीक, एक ही समझ गए। एक होता है हाउ, ये तो व्हाट शुरू हुआ था, अब एक होता है हाउ से। हाउ फैट सी इज, हाउ फैट सी इज। हाउ मतलब कितना या कितनी या कितने होता है ना। हाउ फैट, कितनी मोटी है वह, कितनी मोटी है वह। ये भी पूछ नहीं रहे हैं कितनी मोटी है, ऐसे नहीं पूछ रहे हैं। अगर वैसा अगर पूछ रहे होते तो WH के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब रहता। अगर सवाल होता तो WH जस्ट बाद ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ रहता, तब होता सवाल कितनी मोटी है ये पूछते। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कितनी मोटी है, पूछ रहे हैं यहाँ कह रहे हैं कितनी मोटी है वो। जैसे मैं कहूँ, ऐसे कहोगे किसी को कितने लंबे हो तुम, कितने लंबे हो तुम, कितने का हाउ, लंबे का टॉल, कितने लंबे हो गया, हो तुम का यू के साथ आता है आर। हाउ टॉल यू आर, हाउ टॉल यू आर, कितने लंबे हो तुम। हाँ, आप ये आम भाषा में यूज कर सकते हैं, आम अपने लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। किसी को कहेंगे कितने नटखट है, कितना नटखट है तुम्हारा बेटा, कितना नटखट है तुम्हारा बेटा। पूछ रहा है कि बता रहा है, पूछ नहीं रहा है ना, कितना नटखट है पूछ थोड़ी रहा है। अरे कितना नटखट है तुम्हारा बेटा, कितना नटखट, कितना का हाउ नटखट, नॉटी, हाउ नॉटी तुम्हारा बेटा, योर सन इज, हाउ नॉटी योर सन इज। कितनी खूबसूरत है तुम्हारी बीवी, नहीं कहते किसी किसी दोस्ते में, कितनी खूबसूरत है तुम्हारी बीवी, कितनी खूबसूरत है तुम्हारी बीवी, क्या कितनी खूबसूरत, हाउ ब्यूटीफुल तुम्हारी बीवी, योर हस्बैंड ना कि वाइफ। तो हाउ ब्यूटीफुल योर वाइफ इज। हाँ, तो देखिए एक व्हाट एक हाउ समझ में आया है। और देखिए कितना तेज है तुम्हारा बेटा, क्या लिखा हुआ, कितना तेज है तुम्हारा बेटा। तो कितना हो गया हाउ, तेज, इंटेलिजेंट, तुम्हारा बेटा तब होगा है, तुम्हारा बेटा योर सन है का इज। हाउ इंटेलिजेंट योर सन इज, ये हाउ वाला समझ गया। एक व्हाट एक और देख लीजिए, क्या मजाक, क्या मजाक है, क्या क्या व्हाट हो गया, मजाक, अ जोक, व्हाट अ जोक, व्हाट अ जोक, या इट इज कहो या दिस इज कहो आपकी मर्जी। व्हाट अ जोक इट इज, व्हाट अ जोक दिस इज, एज विश आपको भी लगा सकते हैं। समझ में आ गया ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मैंने क्या कहा था, जब हम नरेशन पढ़ते हैं, नरेशन जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में हमेशा एसर्टिव सेंटेंस आता है, हमेशा एसर्टिव सेंटेंस आता है। ये कौन सेंटेंस है, ये साइन देख करके क्या पता चल रहा है, एक्सक्लामेटरी है। तो एसर्टिव सेंटेंस का ही होता है, तो इसको पहले एसर्टिव कैसे बनाया जाएगा पहले वो सीखना होगा। क्योंकि जब अगर मान लीजिए आपके डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस दे दिया, ये ऐसे करके
इसको घेर दिया और यहाँ पे लिख दिया ही सेज। मान ये सेंटेंस आ गया, ही सेज हाउ इंटेलिजेंट योर सन इज। अब इसका जब बनाएंगे तो आपको तो पता है कि जब बनाते हैं तो यहाँ पर जो भी सेंटेंस हो इसे असर्टिव लिखना होता है, पहले सब्जेक्ट देना होता है। नरेशन का रूल है ये, याद रखना कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट में हमेशा असर्टिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। तो इसका असर्टिव बनाना होगा, तो असर्टिव मतलब पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ आ गया है, सब्जेक्ट यहाँ पर योर सन, ये आगे में इतना चीज़ है। तो आखिर असर्टिव बनता कैसे है? तो एट फर्स्ट हम लोगों को जानना ये है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से असर्टिव कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए पहले व्हाट देख लेते हैं। व्हाट अ प्लेस इट इज, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना, व्हाट अ प्लेस इट इज, क्या जगह है ये। तो देखिए असर्टिव बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए आप जानते हैं कि पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए वर्ब चाहिए, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो सब्जेक्ट कहाँ है, ये ना है ईट और इज, ईट सब्जेक्ट हुआ, इज वर्ब हुआ। यहाँ ईट रहेगा, यू रहेगा, सी रहेगा, राम रहेगा, श्याम रहेगा, कुछ दिस रहेगा, कुछ भी रह सकता है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से वर्ब आया है इज, ये इज इसी अनुसार आया है। तो हमेशा वर्ब जो है सब्जेक्ट अनुसार आता है, तो ये वर्ब जो आया है सब्जेक्ट अनुसार आया, मतलब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, उसको पहले लाइए। इट इज असर्टिव स्टार्टिंग हो गई, पहले सब्जेक्ट आ गया मतलब असर्टिव हो गया, ठीक है। इट इज आ गया, इतना लिख दिए हम लोग, इट इज। अब बचा कितना, व्हाट अ प्लेस। इस व्हाट को WH वर्ड व्हाट हो या हाउ हो उसको हटा दो, व्हाट हो या हाउ हो उसको हटा दो, छोड़ दो उसको। बचा कितना, आ प्लेस। इट तो लिख दिए, व्हाट या हाउ खत्म हो जाता है, बचा क्या, आ प्लेस। अब ये बताइए मुझे आप कि जो कह रहे हैं व्हाट अ प्लेस इट इज, क्या जगह है ये, जगह कैसा है। ये बातें जो आपने कहा किसके बारे में कहा, जगह के बारे में कहा, क्या जगह है ये, जगह के बारे में कहा आपने। तो जगह जो यहाँ पर नॉर्मल है कि एब नॉर्मल है, यहाँ पर कॉमन प्लेस की बात हो रही है या यूनिक की बात हो रही है, कुछ डिफरेंट की बात हो रही है, ये बताओ। आप आश्चर्य से बात कर रहे हैं, क्या जगह है ये, क्या जगह है ये। नॉर्मल प्लेस को देख के, कॉमन प्लेस को देख के क्या आश्चर्य से बोलेंगे क्या जगह है ये। आप रोज बाथरूम में घुसते हैं ना जी, आप बाथरूम में जाके ये क्या बाथरूम है ये, ऐसा कहिएगा। अबे रोज जा रहे हैं, कॉमन प्लेस है, उसको देख के कहेंगे नहीं। हाँ वही अचानक कहीं गए होटल वगैरह में, अच्छे होटल में, वहाँ का बाथरूम देख के वाह क्या बाथरूम है, तो वहाँ आश्चर्य कुछ यूनिक रहेगा तब लगेगा। हाँ भाई एक एकड़ बाथरूम में बना हुआ है कि ना। तो मतलब ये इस तरह का सेंटेंस जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करते हैं। हम लोग इस सेंटेंस यूज करते हैं जब कुछ खास हो, या तो बहुत बढ़िया हो या बहुत ही खराब हो। हाँ मान लीजिए नॉर्मल कोई कॉमन लड़का, आपकी क्लास में पढ़ने वाला नॉर्मल लड़का है, शर्ट पैंट पहना है और वो आया पढ़ने के लिए, आप लोगों की तरह, सब लोगों की तरह, बिल्कुल और सब बच्चों की तरह वो भी आया है। क्या उसको देख कहेंगे क्या लड़का है, नहीं कहोगे। वहाँ पर ये सेंटेंस निकाल पाओ क्या लड़का है ये, नहीं ना। वहीं क्या हुआ, आप सब एक समान हैं और वहीं एक जो है 7 फीट लंबा आ गया। ऐसे कॉमन तो आप जानते हैं कि 5.5 या 6 रहता है लोग, वो 7 साढ़े 7 फीट लंबा आ गया। तब न कहिएगा क्या लड़का है ये, कितना लंबा है ये, तब न कहिएगा, है कि नहीं। कुछ यूनिक होता है तभी आप करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट अ प्लेस इट इज, क्या जगह है ये, मतलब कुछ यूनिक है। यूनिक है तो क्या, कैसा यूनिक है, अच्छा में या बुरा में। आप इसको 2 ढंग से ले सकते हैं। इसकी हिंदी हो रही है क्या जगह है ये, आप इसको अपने अनुसार ले सकते हैं, अच्छा है या बुरा है, आपकी मर्जी है। अगर अच्छा माने है तो ऐसे कहेंगे क्या जगह है ये, बुरा माने कहेंगे क्या जगह है ये। देखिए बात वही कह रहे हैं, कहने का तरीका बदल रहा है, टोन सिर्फ बदल रहा है, हमारा एक्सेंट हमारा बदल रहा है। कि क्या जगह है, लग रहा है अच्छा है, क्या जगह है, लग रहा है बुरा है।
बात तो उतने कह रहे हैं, क्या जगह है, इतने बात कह रहे हैं, लेकिन बोलने का तरीका बदल रहा है। तो अगर आप जगह को अच्छा माने हैं, कोई अच्छा वाला वर्ड यहाँ पे दीजिए, एडजेक्टिव दीजिए यहाँ पे। अगर जगह को आपने अच्छा माना है तो अच्छा वाला एडजेक्टिव, गुड, ब्यूटीफुल, नाइस, प्रिटी, वंडरफुल, फैंटास्टिक, कुछ भी कोई अच्छा वाला वर्ड डालिएगा। अगर वह जगह खराब माने हैं, क्या जगह है ये, तो दीजिए डर्टी, ऑफुल, कोई भी गंदा वर्ड डाल दीजिए, जगह खराब कर दीजिए, तो आपकी मर्जी है। तो चलिए अच्छा ही लेते हैं। तो क्या जगह है ये, इट इज आ गया, वर्ड खत्म हो गया। यहाँ पर कोई अच्छा वाला वर्ड डालते हैं, ब्यूटीफुल, इट इज आ लगाएंगे ना, आ ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो ये आपका जो है असर्टिव सेंटेंस चेंज हो गया। आप यहाँ पर डर्टी भी दे सकते हैं, अगर जगह गंदा माने हैं तो आप वो भी सही होगा। कहीं क्या जगह है ये, इट इज अ डर्टी प्लेस, गंदा जगह है। वही क्या जगह है ये, मतलब खूबसूरत है, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप दोनों सही है आपका, यहाँ पर आप डर्टी भी दे सकते हैं, वो भी सही है। ठीक, एक और देखिए, What a boy you are, what a boy you are, क्या लड़के हो तुम। एक तरीका से बोले क्या लड़के हो तुम, मतलब अच्छा लड़का है। क्या लड़के हो तुम, मतलब बुरा लड़का है। आपकी मर्जी है, जैसा बनाना है वैसा बना सकते हो। पहले सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट क्या है, यू, वर्ब क्या है, आर। योर हो गया, ये यहां से यहां आ गया, सब्जेक्ट पहले, वर्ब बाद में, असर्टिव का पहचान हो गया। अब ये व्हाट यह खत्म हो जाता है, बच्चा आप बॉय, आओ उतार दो। अब बॉय से पहले कोई ऐसा वर्ड डालो, बॉय कैसा है, अच्छा है, खराब है, आपकी मर्जी है। ऐसे जनरली बॉय अच्छा ही होता है। जैसे क्या करेंगे, गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, कोई दिक्कत। तो यहां तक आपका ये व्हाट का हुआ। भाव का देख लीजिए, हाउ टॉल यू आर, कितने लंबे हो तुम, हाउ टॉल यू आर। नॉर्मल लंबा है क्या, अगर नॉर्मल 5.5 फीट का है, 6 फीट का है, तो क्या आप उसको क्या लंबे हो तुम कहेंगे, नहीं ना। कुछ खास हो गया, 7.7 हो गया, तब क्या कितने लंबे हो तुम, तो कुछ खास है। तो हाउ आप जानते हैं कि हाउ या व्हाट खत्म हो जाता है। पहले असर्टिव बनाने के लिए पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, वर्ब क्या है, आर। यू आर हो गया, ये खत्म हो गया, यू आर यहाँ पर आ गया, ये खत्म हो गया। बचा टॉल, बताओ टॉल कितना, नॉर्मल। अगर सिर्फ टॉल उतार देंगे तो यू आर टॉल, तुम लंबे हो जाएगा, लगा नॉर्मल बात, तुम लंबे हो, यू आर टॉल। क्या नॉर्मल लंबा है, खास है। आप ऐसी बात करें, क्या कितने लंबे हो तुम, कितने लंबे हो तुम, मतलब बहुत लंबा है। क्या कम लंबे वाले कहें कितने लंबे हो तुम, कहेंगे क्या, नहीं ना। बहुत लंबा तब तो करें कितने लंबे हो तुम। तो यहाँ बहुत लंबा है, बहुत क्या होता है, वेरी, यू आर वेरी, मतलब कि इस एडजेक्टिव के पहले वेरी लगा दीजिए। यू आर वेरी टॉल, यू आर सो टॉल, सो भी कर सकते हैं, यू आर सो टॉल, तुम बहुत लंबे हो। क्योंकि बहुत लंबा है तभी आप ऐसी बात कर रहे हैं, कितने लंबे हो तुम। एक और देख लीजिए, हाउ फैट आई एम, हाउ फैट आई एम, कितना मोटा हूं मैं। क्या लिखा हुआ, कितना मोटा हूं मैं। नॉर्मल मोटा है तब ऐसी बात बोलता है, कुछ खास तब, कुछ खास ही मोटा हो गया तो कितना मोटा हूं मैं। तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा आई, तब वर्ब आएगा एम, आई एम, हाउ खत्म, फैट, इसके पहले वेरी लगा दीजिए, वेरी फैट, आई एम वेरी फैट। एसर्टिव बदलने आ गया, एक्सक्लामेटिव एसर्टिव बदलने आ गया। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट और वर्ब को पहले लिख देना है, WH वर्ड को हटा देना है,
एडजेक्टिव पहले वेरी लगा देना है, ये फैट उतारने से पहले वेरी लगा देना। क्लियर हो गया? तो ये आपका एक्सक्लामेटरी से असर्टिव बनाने का तरीका आपने सीख लिया। नरेशन में इसको मन में ही करना होगा आपको, मन में ही, वहाँ लिखना नहीं है। अगर ये लिखा हुआ है नरेशन में आपका, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको मन में ही असर्टिव बनाना होगा ये, और उसके बाद उसको उसमें चेंज करना होगा पर्सन वगैरह, और थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में आएगा। ठीक, चलिए आज के इतना ही। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।